हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने जीव विज्ञान की शाखाओं पर आधारित पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन को हल कर रहे थे। आज हम शेष बचे हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। पहला ऑप्शन है मानव शरीर की संरचना से, बी ऑप्शन है शब्दकोश के संयोजन से, सी ऑप्शन है गुप्त लिखावट से और डी ऑप्शन है चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी पार्ट। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। मतलब सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ओलेरीकल्चर। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? पहला ऑप्शन है सिल्क, दूसरा है केंचुए, तीसरा है शहद और डी है अंगूर। तो विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? पहला ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान और तीसरा मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, चौथा है कीटों को मारने का विज्ञान। तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संवर्धन, कीट संवर्धन, इसका ऑप्शन कौन सही है? ए पार्ट, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र होता है एवं भूमि की आंत होती है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। बाकी जितने ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में हम लोगों ने कई बार अध्ययन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, मतलब किस टाइप का वर्म होता है जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन दिया टेप वर्म, दूसरा सिल्क वर्म, तीसरा थ्रेड वर्म, चौथा है अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वो कौन सा होता है? अर्थवर्म। यानी कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट। यानी कि जो केंचुए होते हैं उनके जो मल होते हैं, जो मल त्याग करते हैं, उनके द्वारा जो तैयार होता है कंपोस्ट, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शिशु, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है त्वचा की बीमारी और चौथा ऑप्शन दिया है वृद्ध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप लोगों का? डी ऑप्शन, वृद्ध। अगर हम जेरेंटोलॉजी की बात करते हैं तो जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां क्या होती हैं?
शिथिल पड़ जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं करते हैं। मतलब कि जो युवावस्था में शरीर जिस हिसाब से युवावस्था में कार्य करता है उस हिसाब से वृद्धावस्था में नहीं कर पाता। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। मतलब हमारे वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं आनुवंशिकता और विचरण की। तो जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर ही इसको सॉल्व किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की एक विधा है जिसमें हम इन मतलब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम ओंकोलॉजी की बात करें तो ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। और टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब शरीर के विकास में जो असमताएं रह जाती है, किसी अंग का ज़्यादा विकसित होना, किसी अंग का कम विकसित होना, तो ये जो असमताएं होती हैं शरीर में जो असमताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी ये भी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये मेंस में 2000 यूपीपीसीएस के मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार ऊपर इसका हल कर चुके हैं। मतलब क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर हमें ध्यान में रहता है तो हम तुरंत उसको सही टिक कर देते हैं। तो जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित किससे? पैडोलॉजी मृदा से संबंधित अध्ययन, यानी कि मिट्टी के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मिट्टी की संरचना कैसी हुई है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, यानी कि मिट्टी से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, तो अस्थियों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम अन्य ऑप्शन के बारे में जानकारी लें तो ओरोलॉजी, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को पहली बार मिला है। ओरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक बनावट है, उससे संबंधित अध्ययन करते हैं तथा उसके अंतर्गत पाए जाने वाले
जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सर्पेटोलॉजी, दूसरा है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है हर्पेटोलॉजी और चौथा है इक्थियोलॉजी। तो सर्पों के विषय में, सर्पों यानी कि सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी के तहत सांपों का यानी कि सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। अब उभयचर क्या होते हैं? उभयचर ऐसे होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो जल में भी रहते हों और स्थल में भी रहते हों, जो जल में भी रहते हों और स्थल पर भी रहते हों। ये सभी जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर। और सरीसृप, सरीसृप के अंतर्गत वो आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। और इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, या मछली से संबंधित पालन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी जैसा कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल मतलब जो इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इनसे मेल नहीं खाता है। मतलब तीन जो है मेल है, एक बेमेल है। तो पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है साइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है पैथोलॉजी और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी जो है ये जो है बेमेल है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है, ये जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित है। जबकि साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी पार्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, दूसरा है पादप में कलम लगाना, तीसरा है सब्जियों का अध्ययन और चौथा है जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स के क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यानी कि पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर हम इनके जो 3 वीडियो मतलब थ्योरी बेस हैं, अगर हम उनका अध्ययन कर लेते हैं, उन अध्ययन करने के पश्चात अगर हम क्वेश्चन आंसर जो कराया गया है अगर हम उसको हल कर लें, तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और छोटे छोटे वीडियो हैं, इसको हम टाइम टू टाइम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम इसी तरह जीव विज्ञान के क्रम में अब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक है जैव विकास, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।